व्हाट इज मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। देखिए मैग्नीट्यूड के हिंदी के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण। बहुत सारे लोग जो है मैग्नीट्यूड का डिफिनीशन जानते हैं, या फिर अगर आप गूगल पे सर्च कर लेते तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड का आपको डिफिनीशन समझ में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जो है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूजेज है, जब ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है आपको मैग्नीट्यूड के बारे में सब कुछ हम बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में मैग्नीट्यूड होता क्या है। क्योंकि हम लोग बार बार जो है साइंस वगैरह में, मैथ्स में जो है मैग्नीट्यूड यूज करते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जो है सही से मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो में हम मैग्नीट्यूड के बारे में सब कुछ बताएंगे, ताकि इसके बाद मैग्नीट्यूड से रिलेटेड आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आइए इसके लिए पहले कुछ बेसिक हम बताते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड में आएंगे। कंसंट्रेट होकर के आपको देखना है और लास्ट में आप बताइएगा कि आपको जो है हमारा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो मैग्नीट्यूड का जो है ज़्यादातर यूज कहीं ना कहीं हम लोग फिजिक्स में ही करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बाकी जगह नहीं करते हैं, बाकी जगह भी यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो है बार बार मैग्नीट्यूड आते ही रहता है। तो मैग्नीट्यूड समझने के लिए जरूरी है हमको फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी को समझना, इसके बाद फिर हम लोग मैग्नीट्यूड में आएंगे। तो एक तरफ यहाँ पे हम डालते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, एक तरफ यहाँ पे हम डालते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी तरफ डालते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। देखिएगा ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट करना जो है हमारे लिए पॉसिबल हो, जिसका मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल होता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसका मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता उसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन इतना से बात क्लियर नहीं होता, आइए इसको थोड़ा सा और डीप में हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको हम बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ चीनी आपको हम दे देते हैं, यानी कि शुगर दे देते हैं, और बोलते हैं कि बताइए कितना है। तो तुरंत आप क्या कीजिएगा कि उसका वजन चेक कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि कितना ग्राम है या फिर कितना केजी है। लेकिन वहीं अगर आपके सामने किसी एक इंसान को ला करके खड़ा कर देते हैं और देन आपसे पूछते हैं कि बताइए सामने वाला इंसान जो है ईमानदार है या नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप देखिएगा कि पता नहीं ये इंसान हमारे साथ रहा है या फिर नहीं रहा है। आप इसका कुछ बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि अगर आपके साथ ईमानदारी किया होगा तो आप बोलिएगा ईमानदार है, अगर आपके साथ ईमानदारी नहीं किया होगा तो फिर आप बोलिएगा ईमानदार नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि ये इंसान आपके नज़र में जो है ईमानदार है, लेकिन यही इंसान को किसी और जगह लेकर के जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि ईमानदार है या नहीं, तो हो सकता है कि यही इंसान उसके नज़र में बेईमान हो। या फिर मान लेते हैं कि आपके सामने ईमानदार है तो हम पूछेंगे कि जरा बताइए तो कितना ईमानदार है। तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई हमारे पास मापने का तरीका नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक्स नहीं है जिससे हम किसी के ईमानदारी को माप सकते हैं। तो इसका मेजरमेंट जो हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई और आंसर देंगे, कोई और आदमी से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर कोई और होगा, किसी तीसरे से पूछेगा तो उसका आंसर अलग होगा। यानी मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, हम माप नहीं सकते हैं कि कौन जो है क्रिकेटर सबसे बेस्ट है। इसलिए ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, यानी जिसका मेजरमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं और पर्सन टू पर्सन अलग अलग आंसर आता, उन सबको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसमें पर्सन टू पर्सन सेम आंसर आता है इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपसे हम लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लेंथ आप माप के बता दीजिएगा कितना मीटर है। मान लेते हैं कि आपसे हम बोलते हैं कि बोर्ड जो है कितना फीट है, आप मापिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा कितना फीट है। और यही क्वेश्चन हम किसी और से भी करते हैं तो उसका आंसर बदलने वाला नहीं है। यानी दुनिया में जो है कितना भी लोग से इसका आंसर कीजिएगा तो सब जो है इसके लंबाई और चौड़ाई जो दिख रहा है वही बता पाएंगे, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वैरी नहीं करेगा। मान लेते हैं इसके एरिया के बारे में पूछा जाएगा तो एरिया भी सब लोग वही बताएगा। अगर इसके मास के बारे में पूछा जाएगा या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट के मास के बारे में पूछा जाएगा तो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, कोई भी उसका वजन चेक करेगा, जो होगा वही ना बताएगा, यानी इसमें आंसर बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा मान लेते हैं आपसे हम वॉल्यूम के बारे में पूछते हैं, ये सब नहीं बदलने वाला है। आपसे हम टाइम के बारे में पूछते हैं, ये सब नहीं बदलने वाला है। आपसे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं ना, तो ये सब का आंसर पर्सन टू पर्सन नहीं बदलेगा। अगर आपसे हम टेम्परेचर के बारे में पूछते हैं, ये भी नहीं बदलने वाला है। अगर आपसे हम स्पीड के बारे में पूछते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ये भी पर्सन टू पर्सन नहीं बदलने वाला है। अगर हम वेलोसिटी का बात करते हैं, ये भी नहीं बदलने वाला है। एक्सेलरेशन का बात करते हैं, ये भी नहीं बदलने वाला है। प्रेशर का बात करते हैं, ये भी नहीं बदलने वाला। काफ़ी सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर करते हैं और अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोना में जाइएगा तो ये सब चीज़ जो है बदलने वाला नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का अगर हम मास निकालते हैं तो हम कहीं भी लेकर के जाएंगे। अब अलग बात है कि मून पे लेके जाइएगा तो वहाँ पे मास कम हो जाता है, लेकिन हालांकि मास उसको नहीं बोलते हैं, उसको हम वेट बोलते हैं। मास नहीं बोलेंगे, वेट बोलेंगे, क्योंकि मास और वेट दोनों अलग चीज होता है, समझ रहे हैं ना। बाकी दुनिया में कहीं भी लेकर के जाइएगा तो इसका मास जो है कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो ये सब जो भी यूनिट है आप कहीं भी मेजर कीजिएगा कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए सब कैसा क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा, और इसका मेजरमेंट करके हम बता सकते हैं कि कितना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको हम वायर दे देते हैं, पूछते हैं कितना है, तुरंत मापिएगा, बता दीजिएगा। अगर आपसे हम पूछते हैं कि यहाँ से जो है, मान लेते हैं कि पटना से मुंबई का डिस्टेंस पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी ये सब कहीं ना कहीं मेजरमेंट करके गूगल पर डाला हुआ कि ऑन रोड क्या डिस्टेंस है, बाकी फ्लाइट से क्या डिस्टेंस है, क्या टाइम लगता है। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं मेजरेबल है और सबको मेजर करके रखा हुआ, आसानी से बताया जा सकता है। इसका आंसर बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपसे हम पूछते हैं सैडनेस के बारे में, जैसे कोई आदमी जो है उदास है, अब पूछते हैं कितना उदास है, तो जाहिर सी बात है कोई मेजरमेंट नहीं है जिससे आप उसके उदासी को माप करके बता दीजिएगा। मान लेते किसी के हैप्पीनेस के बारे में हम बात करते हैं, तो आप नहीं बता सकते हैं कि वो आदमी खुश है या फिर दिखावा के लिए खुशी कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे डार्कनेस के बारे में पूछा जाए कि कितना अंधेरा है बता दीजिए, तो इसका भी कोई मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। अगर आपसे हैंडसम के बारे में पूछा जाए कि कोई आदमी जो है कितना स्मार्ट है बता दीजिए, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे ब्यूटीफुल के बारे में पूछा जाए कि कोई कितना ब्यूटीफुल है, तो भी आप नहीं बता सकते हैं। मान लेते हैं कोई आपको सुंदर लग रहा है, लेकिन वही इंसान किसी और के लिए बदसूरत भी हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन जरूरी थोड़ी है कि आपको जो सुंदर लग रहा है दूसरे को भी सुंदर लगेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इस टाइप का जो भी क्वांटिटी होगा, और भी बहुत सारा है। जैसे मान लेते हैं हम ऑनेस्टी के बारे में बात करते हैं, यानी किसी की ईमानदारी को हम नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जिसका मेजरमेंट करना हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल ही नहीं है, और इसको कहीं ना कहीं हम लोग साइंस में यूज करते भी नहीं है। आप देखिएगा साइंस में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आता जो किसी के हैंडसम को बता दे कि इंसान कितना हैंडसम है, या किसी के सैडनेस को बता दे, या किसी का ऑनेस्टी को बता दे, समझ रहे ना। तो ये सब हमारे लिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है, और ये सब हमारे लिए क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। इतना तो समझ गया। अब हम बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड का, लेकिन थोड़ा इधर इसलिए भटकना पड़ा है ताकि मैग्नीट्यूड समझाना जो है हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब आते हैं मैग्नीट्यूड में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसका साइंस में कोई स्टडी नहीं करते हैं। ये सब बस मतलब कुछ बाबा लोग वही करता है, बाकी इसका साइंस में कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका मेजरमेंट ही नहीं है। अब आते हैं ये सब में, तो ये सब का कहीं ना कहीं हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट करते हैं तो कोई ना कोई यूनिट हमको चाहिए। आप सुने होइएगा कि पहले के जमाने में लोग क्या करता था कि किसी के पास सोना था तो लोहा से बदल देता था, किसी के पास चांदी था वो भी लोहा से बदल देता था, किसी के पास धान था तो गेहूं से बदल देता था। तो पहले के जमाने में क्या था कि उतना लोग सहन शक्ति था, और पहले लोग नहीं देखता था कि कौन सामान ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन सामान कम वैल्यूएबल है। लेकिन अभी के टाइम में बताइए कोई आदमी लोहा से सोना को बदल सकता है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में सबको पता है कि सोना जो है ज़्यादा कॉस्टली है, लोहा जो है कम कॉस्टली है। तो अभी के टाइम में बिना मेजरमेंट के जो है मार्केटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। और अभी के इस दौर में जो ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है कि कोई भी कंट्री कहीं पे जाके मार्केटिंग कर सकता है, तो जरा सोच करके देखिए कि अगर प्रॉपर वे में एक मेजरमेंट ना हो तो काम करना हमारे लिए कितना ज़्यादा कठिन हो जाता। जैसे मान लेते हैं कि हमको वायर खरीदना है, तो हम जाते हैं दुकान में और दुकान वाले को बताते हैं कि हमको इतना मीटर वायर चाहिए। मान लेते हैं कि हमको चीनी खरीदना है, तो हम बताते हैं कि इतना केजी हमको चीनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपके घर का जो बिल आ रहा, तो जो आता है बिल चेक करने के लिए देखता है ना कि आपका बिल कितना उठा है, यानी उसको हम लोग KWH किलोवाट आवर बोलते हैं, या उसी को यूनिट करके बोला जाता है। तो ये सब मेजरमेंट के लिए ही पॉसिबल है। मान लेते हैं कि आप टैक्सी वगैरह भाड़ा करते हैं, तो उसमें भी आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना किलोमीटर जाना है, समझ रहे ना। मान लेते हैं कि कहीं पे जा करके आप किसी से काम करा रहे हैं, तो टाइम के पूछता है कि कितने आवर का काम है आपका। तो हर जगह जो है मेजरमेंट है। बिना मेजरमेंट के जो है एक पल भी जो है आज के टाइम में चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम बताते हैं मैग्नीट्यूड का। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में आप जान लीजिए कि ये हमेशा जो है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ही काम करता है, और जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको मापने के लिए हमारे पास कोई ना कोई यूनिट है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि हमको चीनी चाहिए,
दुकानदार आपसे पूछता है कितना चाहिए। मान लेते हैं इसी जगह पे दुकानदार अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि आप जो है चीनी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो इसका मतलब ऐसा समझिए कि आपसे जो है एक तरीका से पूछ रहा है कि कितना चीनी चाहिए। तो मान लेते हैं आप 5 केजी बता रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपके चीनी का मैग्नीट्यूड जो है 5 केजी है। कोई और मान लेते चीनी खरीद रहा है 3 केजी, तो इसका मतलब है कि उसके चीनी का मैग्नीट्यूड 3 केजी है। कोई 1 केजी खरीद रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके चीनी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 केजी है। अब सेम क्वांटिटी जो होता है ना, उसमें हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 10 केजी चीनी है, यहाँ पे 15 केजी चीनी है, तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। जाहिर सी बात है 15 केजी ज़्यादा है, क्योंकि सेम यूनिट है तभी कंपेयर होगा। तो 15 केजी ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि 15 केजी वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और 10 केजी वाले का मैग्नीट्यूड कम है। मान लेते हैं कि आप जाते हैं दुकान में वायर खरीदने के लिए, आपसे पूछता है कि कितना चाहिए, या उसी जगह पे ऐसा भी पूछ सकता है कि वायर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो जाहिर सी बात है कि वायर तो केजी में नहीं बताएंगे, तो वहां पे हम बताएंगे कि हमको 10 मीटर वायर चाहिए या फिर 50 मीटर वायर चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो वहां पे मैग्नीट्यूड को हम कहीं ना कहीं मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं आप किसी से टाइम मांग रहे हैं कि हमको टाइम चाहिए, इतना समय आपसे बात करना है, तो आपसे बोलता है कि हाउ मच टाइम, यानी आपको कितना समय चाहिए। आप बता रहे हैं कि 50 मिनट चाहिए, तो इसका मतलब है कि वहां पे टाइम का मैग्नीट्यूड 50 मिनट है। कोई मान लेते हैं 70 मिनट मान रहा, तो उसके टाइम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो 70 मिनट हो गया। अब दोनों में कंपेयर करेंगे ज़्यादा कौन है कम कौन है, तो जाहिर सी बात है कि 70 मिनट ज़्यादा है और 50 मिनट कम है। मान लेते हैं कि दो अलग अलग बाइक जो है एक ही रूट पे चल रही है। एक बाइक की स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है और एक बाइक का स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड किसका कितना है, तो इसका मतलब एक का 40 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है और दूसरे का 60 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है। अब दोनों में ज़्यादा कौन है, तो जाहिर सी बात है कि 60 वाला ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है सबको मापने के लिए हमारे पास कोई ना कोई यूनिट आता है। जैसे मान लेते हैं एरिया को मापते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में भी होता है, मीटर स्क्वायर में भी होता है, किलोमीटर स्क्वायर में भी होता है, बहुत सारा यूनिट होता है। एसआई यूनिट का बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फिक्स होता है। मास के बारे में बात करेंगे तो ग्राम में माप सकते हैं, मिलीग्राम में माप सकते हैं, केजी में माप सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कोई सीमा नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम का भी टाइम का भी सबका अपना कोई ना कोई यूनिट होता है। मान लेते हैं नॉर्मली आप दुकान में वायर खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी पूछा जाता है कि कितने एम्पियर वाला चाहिए। मान लेते हैं 1 एम्पियर वाला वायर आता है, 2 एम्पियर वाला आता है, 3 एम्पियर वाला आता है। तो कहने का मतलब है कि वायर के कैपेसिटी को बता रहा है और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है, उस बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा वायर चाहिए। तो कुल मिला के मैग्नीट्यूड को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये जो है एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को, यानी उसके अमाउंट को, उसके मात्रा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रखना है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी उसके मैग्नीट्यूड का कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 केजी चीनी ज्यादा है कि 5 मीटर वायर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा कांट से। कारण है कि चीनी केजी में है जबकि मास है ही चीज, और वहीं वायर का बात करते हैं तो मीटर में, जो कि लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, और जब सेम क्वांटिटी नहीं है तो उसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। एक बार और शॉर्ट में आपको बताना चाहते हैं। मान लेते हैं आप दुकान में जाते हैं, बोलते हैं कि हमको वायर चाहिए, आपसे बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड बताइए, तो एक तरीका से आपसे पूछ रहा है कि कितना मीटर वायर चाहिए। मान लेते हैं आप एरिया का बात करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड पूछ रहा, तो इसका मतलब आप मीटर स्क्वायर में बोलेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलेंगे। मास में पूछ रहा, आप ग्राम में बोलेंगे या केजी में बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड जो है कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी के लिए आता है, और सेम फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तब उसके मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपेयर नहीं होगा। अब लास्ट में बताइएगा कि मैग्नीट्यूड आपको समझ में आया या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।